ओम गंगणपते नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम भक्त प्रहलाद की कथा सुनेंगे। भक्त प्रहलाद ने भगवान को कैसे जीता। वामन पुराण में एक रहस्यमय एवं ज्ञानवर्धक कथा आती है। एक बार प्रहलाद नैमिषारण्य में गए। वहाँ उन्होंने सरस्वती नदी के पास धनुष बाण लिए तपस्यारत दो मुनियों नर व नारायण को देखा और दंभ युक्त समझकर कहा, आप दोनों यह धर्म विनाशक दंभपूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं। कहाँ तो आपकी यह तपस्या और जटाभार, कहाँ ये दोनों श्रेष्ठ अस्त्र। मुनि नर ने कहा, दैत्येश्वर तुम इसकी चिंता क्यों कर रहे हो। सामर्थ्य रहने पर कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है उसे वही शोभा देता है। हमने पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ली है, हम दोनों से कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। प्रहलाद ने क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा की, मैं युद्ध में जिस किसी भी प्रकार आप दोनों को जीतूंगा। प्रहलाद ने पहले नर के साथ घोर युद्ध किया। जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया तब ऋषि नर ने महेश्वरास्त्र का प्रयोग किया। वे दोनों अस्त्र एक दूसरे से टक्कर खाकर गिर गए। यह देख प्रहलाद गदा लेकर रथ से कूद पड़े। तब ऋषि नारायण ने स्वयं युद्ध करने की इच्छा से नर को पीछे हटा दिया। नारायण और दैत्यराज प्रहलाद का घमासान युद्ध होने लगा। संध्या के समय युद्ध विराम हो जाता एवं दूसरे दिन पुनः युद्ध शुरू हो जाता। दीर्घ काल तक युद्ध करने पर भी प्रहलाद मुनि नारायण को जीत न पाए। तब इसका कारण जानने वे बैकुंठ गए। वहाँ भगवान विष्णु बोले, प्रहलाद नारायण तुम्हारे द्वारा दुर्जय हैं, वे परम ज्ञानी हैं। वे सभी देवताओं एवं असुरों से भी युद्ध में नहीं जीते जा सकते। प्रहलाद अपनी प्रतिज्ञा को अब पूरा होना असंभव जानकर प्राण त्याग करने के लिए प्राणों को सहस्त्रार चक्र में स्थिर करके सनातन ब्रह्म की स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम उन्हें भक्ति से जीत सकोगे, युद्ध से कदापि नहीं। वस्तुतः नारायण रूप में वहाँ मैं ही हूँ। मैं ही जगत की भलाई की इच्छा से धर्म प्रवर्तन के लिए उस रूप में तप कर रहा हूँ। इसलिए यदि तुम विजय चाहते हो तो मेरे उस रूप की आराधना करो। हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक को राज्य देकर प्रहलाद बद्रिका आश्रम पहुँचे और मुनि नारायण व नर के चरणों में प्रणाम किया। मुनि नारायण कहने लगे, प्रहलाद मुझे बिना जीते ही अब तुम क्यों प्रणाम कर रहे हो। प्रहलाद ने कहा, आपको भला कौन जीत सकता है। विद्वान पुरुष आपकी ही पूजा करते हैं, वेदज्ञ आपके नाम का जाप करते हैं तथा याज्ञिका जन आपका यजन करते हैं। आप ब्रह्मा शिव इंद्र अग्नि यम वरुण और वायु हैं। आप ही सूर्य चंद्र तथा स्थावर चल अचल के आदि हैं। पृथ्वी अग्नि आकाश और जल आप ही हैं। सहस्त्रों रूपों से आपने समस्त जगत को व्याप्त किया है। जगत गुरु आप भक्ति से ही संतुष्ट हो सकते हैं। मुनि नारायण ने कहा, अनन्य भक्ति से तुमने मुझे जीत लिया है। तुम इच्छित वर मांगो। प्रहलाद ने 3 वर मांगे। पहला, आपके साथ युद्ध करने में मेरे शरीर मन और वाणी से जो भी पाप हुआ है वो सब नष्ट हो जाए। दूसरा, मेरी बुद्धि आपके ही ध्यान और चिंतन में लगी रहे। और तीसरा, मैं आपके भक्त के रूप में ही चर्चित हूँ। मुनिवर नारायण ने कहा, ऐसा ही होगा। इसके अतिरिक्त मेरे प्रसाद से तुम अक्षय अविनाशी अजर और अमर हो जाओगे। अब तुम अपने घर जाओ और सदा धर्म कार्य में रत रहो। मुझ में मन लगाए रखने से तुम्हें कर्म बंधन नहीं होगा। इन दैत्यों पर शासन करते हुए तुम शाश्वत राज्य का पालन करो। दैत्यों एवं दानवों को कल्याणकारी बातों का उपदेश करो। प्रहलाद प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने निवास स्थान को चले गए। प्रहलाद अपने उपदेशों से दानव श्रेष्ठों को शुभ मार्ग में नियोजित करने लगे तथा भगवत ध्यान व स्मरण करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री हरि महर्षि दुर्वासा जी कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो हा स्वतंत्र एव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रिय।
अर्थात मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथों में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।